गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं एवरेज की अगली क्लास को, जिसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मास एवरेज। इस क्लास में मैं यूज़ करने वाला हूँ एलिगेशन, कैसे यूज़ करते हैं एवरेज में। तो बात हम उसकी करेंगे, उसके पहले कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ नया सा है और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बात करते हैं। एक क्लास में कुछ छात्रों का औसत वजन 43, नंबर ही नहीं पता सर क्या है। लोग कहते सर n नंबर था और n लोगों का एवरेज कितना था 43। चार नए छात्र और आ गए, मतलब अब हो जाएगा n+2। अब एवरेज हो जाता है 42.5। कहता है जो लोग आए हैं वो चार लोग कौन कौन है, एक का 42 है और एक का 36.5 है और एक का 39 है और बेटा एक का 42.5। ये यदि हम सबको ऐड कर लें तो 9 2 11 6 17 और 2 19 और 1 20 हो जाएगा। 4 3 7 3 10 4 14 200, टोटल 160। और यदि 160 आ रहा है यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 43n और यहाँ पर आएगा 42.5n प्लस 4 के हिसाब से हो जाएगा 170। बोलिए यदि इतना आ गया आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे ही माइनस करते हैं आपका आता है 0.5 माइनस 170 बराबर। ये भी आप खुद समझ सकते हैं कि माइनस 160 यदि हम कर देंगे तो यहाँ से ओवरऑल क्या है 0.5 n इक्वल टू 10। इन दोनों का डिफरेंस बराबर 160 के, वहां से 0.59 बराबर n बराबर यहाँ से क्या आ जाने वाला है 20। इसका मतलब कुल छात्रों की संख्या क्या रहेगी 20। बहुत आसान सा है, मतलब जब भी आपको संख्या नहीं दिया होगा आपको n मान लेना होगा और आपको योग विधि लगा के आंसर करना होगा। यदि आप फिर भी अकल दौड़ा रहे हैं और अच्छा अकल दौड़ा रहे हैं तो आप सोचिए ना सर, चार नए छात्र आए, सबका एवरेज 42.5 के हिसाब से हो, तो वो लोग हैं कितने एक्चुअल में। हमने जब निकाला तो निकल के आता 42.5 के हिसाब से 170। इसको जोड़ा तो कितना है 160। मतलब अभी भी हमारा अंतर जो है वो कितने का है भाई, 42.5 इंटू 4 करेंगे 170 आएगा और इनका सम आएगा 160। अंतर कितने का होगा 10 का। जबकि एवरेज में कितने का अंतर है 0.5, मतलब 0.5 लोगों की वजह से 10 का डिफरेंस आएगा, मतलब पूरे जितने लोग आए हैं उनकी वजह से। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि जो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी 20। 10 की वजह से 0.5 का डिफरेंस है तो 20 की वजह से पूरा कंप्लीट डिफरेंस होगा। इसका मतलब हमारा जो छात्रों का संख्या होगा वो 20 होगा। आराम से देखना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, एक क्लास में लड़के व लड़कियों का औसत ए है। अब यही बात मैं आज आपको समझाने वाला था कि एलिगेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरेज। एलिगेशन इन एवरेज यदि आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगेशन इन एवरेज और कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि दो क्लास है, एक ए ग्रुप और एक है बी ग्रुप, और इधर लिखा जाता है हमेशा टोटल टी ग्रुप। ए ग्रुप बी ग्रुप है और उसके बीच में कहीं टी ग्रुप है। यदि ए बड़ा है टी से आप ये कहते हैं कि ए माइनस टी हो। अब ए बड़ा है टी से तो पक्का है कि बी छोटा होगा टी से। क्यों होगा, क्योंकि यार बीच में होने का मतलब क्या होता है, किसी से बड़ा और किसी से छोटा। यदि ए बड़ा है टी से तो बी पक्का छोटा होगा, इसलिए टी से बी को माइनस करेंगे। और यही प्रोसेस ये हमें क्या देता है, यही हमें एलिगेशन मेथड से रेशियो देता है, बताता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से देखिएगा इस टॉपिक को। तो कैसे एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब वीडियो को रोक करके ये सब नोट कर लिया करें। होता क्या है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करते हैं या करने बैठते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। समस्या क्या है वो समझते हैं। जैसे कहा कि क्लास में लड़के और लड़कियों का औसत, मतलब टोटल लोगों का औसत कितना है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:1। लड़कों का औसत कितना है a+1, तो लड़कियों का औसत कितना होगा a+1 में यदि a माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर 1 आएगा। इसका मतलब लड़कियों को क्या लेंगे कि इससे माइनस करो और 3 आ जाए। इसका मतलब यदि मैंने इसको a-3 लिया
और यदि मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरा क्या है 3:1। इसका मतलब आंसर की दृष्टि से यही आंसर हो गया। क्यों आंसर यही तो हुआ? क्यों हुआ आंसर? क्योंकि आपको एलिगेशन मेथड लगाना था, यहाँ 1 लाना था, यहाँ 3, 1+1 दिया है, यहाँ a दिया है, तो माइनस करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा। बोलो भाई, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए? ऑब्वियस सी बात है, इससे 3 कम लेंगे तभी डिफरेंस 3 आएगा, और इससे 3 कम का मतलब लड़कियों का औसत क्या हो जाएगा 3-3। आसान सा है बिल्कुल, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये सब ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा, और यदि इम्पोर्टेंट है आपने ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छा है। चलिए, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो। ये रिप्लेसिंग वाला हम लोग अभी देखेंगे लास्ट में वीडियो के। तो जैसे ये है कि 32 छात्रों का औसत। अब कक्षा 10 से 10 मत ले लीजिएगा, हमारे छात्र कितने 32 और एवरेज कितना है 60। इससे मतलब 32 छात्रों का औसत 60, 40 छात्रों का औसत 33, दोनों खंडों का औसत बताइए। आप समझते हैं 8 चौको 32 और 8 पंच 36, 4 और 5 ही तो। और ये 4 और 5 के हिसाब से आप एवरेज देखने जाएंगे तो आप आराम से कह सकते हो कि सर यदि हमने एवरेज कुछ भी ले लिया या एवरेज की जगह नहीं लगा पा रहे हैं, आप योग विधि लगा दीजिए। 240 हो गया, 5 या 15, 5 या 15, 5 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 405/9, 9 चौको 36 और 9 गुना 45, 45 इतना लिखा सर। फिर से मैं मास एवरेज का रिवाइज करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा मेथड ये लगा सकते हैं कि एवरेज हमारा यदि मान लेते हैं कि सर 33 रहा है, ये देखते हैं ये कितना रहेगा, कितना ज्यादा होगा, ये 27 ज्यादा होगा। कितने लोगों पे? 4 लोगों पे। टोटल कितने से? 9 से। भाई 9 लोगों की टोटल होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो 9 लोगों में होगा। 4 या 12, 33 + 12 कितना होगा 45। 33 + 12 कितना 45। 45 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? और बेहतरीन समझ में आना चाहिए, और यही वजह है काम करने का कि दोनों खंड का औसत ज्ञात करो। क्या है 45 है। आपने 2 मेथड से निकाला, एक है योग विधि और दूसरा है अंतर। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, किसी कक्षा के छात्रों का औसत। सर ये बिल्कुल प्रतिशत तो आप तब निकाल पाओगे ना, छात्रों का प्रतिशत की व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। लड़कों का प्रतिशत लिखना चाहिए। क्लासिफिकेशन है, स्टूडेंट कंबाइंड फॉर्म है, टोटल फॉर्म है, बॉयज एंड गर्ल्स में। एवरेज समझ में आता है। विद्यार्थियों का कितना है औसत 68, छात्राओं का औसत कितना है 80, और छात्रों लड़कों का औसत कितना है 60। यहां से बताइए कितना है डिफरेंस? 4 दूनी 8 और 4 3 12। यहां से कह सकते हैं लड़के हैं कितने? लड़के कितने हैं 3 भाग लड़के हैं, टोटल कितने हैं 5 में। परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू में क्या कर देंगे 20 पंचे 100, 20 दिए कितने? आंसर क्या है 7। आगे समझिए, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो, बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। इसमें भी बिल्कुल सेम है। सभी छात्राओं का कितना है? एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास इज 71.8। गर्ल्स का कितना है 73, बॉयज का कितना है 71। 73 के बाद ये कितना हो जाएगा 1.2। 4 दूनी 8 और 4 3 12। गर्ल्स का परसेंटेज निकलना है, आपको पता है ये गर्ल्स का है और ये बॉयज का है। तो गर्ल्स है कितनी 2, टोटल कितने में 5 में, इनटू क्या कराते हैं 100, कितने परसेंट 40%।
इसका भी बिल्कुल वैसे ही करना है। ए और बी के अंकों का औसत कितना है 74। कक्षा ए के छात्र इतना है, बी के छात्रों का इतना है, बताइए। सब बहुत आसान है। कंबाइंड कितना है 74। ए के छात्रों का कितना है 77.5, बी के छात्रों का 70। यहां से डिफरेंस निकालिए कितना आएगा 3.5। यहां डिफरेंस निकालिए 4 दशमलव हटाए पावर 40 और 5 7 35 कितना आया 8:7। नहीं समझ में आया? आगे समझ में अच्छे से आगे होगा कि व्हाट इज द रेशियो 8:7। अगला सर बड़ा आसान सा है। 4 लड़के तथा 3 लड़की, मतलब पक्का आपको रेशियो भी दिया हुआ और आपको ये दे रखा है कि 120 रुपए खर्च करते हैं लड़के औसत रुपए से 150, तो लड़के ऊपर। अब लड़के लड़की टोटल खर्चा करते हैं तो वो क्या है, वो यही तो हो, बोलिए। और रेशियो जो दिया गया है वो 4 लड़के और 3 लड़कियों का है। लड़के जो औसतन खर्च करते हैं वो 150 है और सभी 120। अब यार खुद सोचो 150 और 120 अंतर कितने का 30, जबकि यहाँ क्या 3। यदि इधर 30 का अंतर है तो इधर कितने का होगा 40 का, 0 दोनों तरफ बढ़ा देंगे। अब यार 150 से कम है, इसका मतलब लड़कियां 120 से क्या होंगी ज्यादा होंगी 40। 30 यदि कम है, ये 30 क्या है कम है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है 120 से, तो लड़कियों ने 40 कम खर्च किए होंगे। आंसर विल बी व्हाट 80। भाई 80 से 150 के बीच में ये 120 है। लड़के गलती क्या कर देते हैं यहाँ पर 160 लिख देते हैं, क्योंकि 160 और 120 का अंतर भी 40, तो दोनों नंबर बड़े हो जाएंगे 120 से। जबकि हमने क्या बोला बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच में होता है। तो 150 यदि एक नंबर है तो कंफर्म है कि दूसरा नंबर तो 120 से कम हो, इसलिए 40 जोड़ेगा कि घटेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 120 से हमें कम जाना है तो हमें 40 घटाना चाहिए। आराम से समझ में आ जाता है। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है और आराम से लिखिएगा। क्या लिखा है कक्षा में प्राप्तांकों का औसत लड़कियों का 85, लड़कों का 87। अब कह रहा रेशियो जो है वो 4 और 5 है। इसमें बीच की पोजीशन निकालनी है, ये तो है। इसमें कहाँ का पोजीशन निकालना है बीच का। यदि हम ईमानदारी से देखें और ईमानदारी से करें तो ये बात तो कंफर्म है कि 4 पंचे 20, 4 5, 4 और 3 7, 4 और 3 7 बटे 9 72, 9 45। तो यहां से ऑप्शन से दिख रहा है 55.9 पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसलिए। कैसे करते हैं पहले इनका मल्टीप्लाई जोड़ के भाग दे दिया, बीच का निकाला। तो बीच का निकालना बड़ा आसान है, आप इस बात को ध्यान से समझ लेंगे कि बीच का निकालते कैसे। बीच का निकालने के लिए पहले आप इंटू कराते हैं, इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, 340 435 आता है, 9 से भाग देते हैं और ये एलिगेशन मेथड का यूज है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। सर बड़ा आराम से आप क्या कहते हो सभी विद्यार्थी जो हैं वो कितने, उनका सबका औसत कितना है 35 है। दिस इज 35। आपने कहा सर पास हुए तो 39 है और जो फेल हो गए वो 15 है। 39 और 35 डिफरेंस कितने का 4 का। 35 और 15 डिफरेंस कितने का 20 का। और 4 से कट करेंगे तो ये 5 भाग और ये कितने भाग, टोटल कितने भाग 6। 6 बराबर कितना 1 बराबर 20 और 20 पंचे ये 100 होगा और ये 20 होगा। तो कितना हो जाएगा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी 100। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 100। आराम से समझ में आ गया। अगला देखिए। किसी विद्यालय में
6 वर्ष तथा 12 अध्यापकों की आवश्यकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि अध्यापक तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता है, अध्यापक तथा विद्यार्थी मिला दिया सर, तो टोटल की बात कर रहे हो, टोटल को कहाँ लिखते हैं? विद्यार्थियों का 6 दिया है और अध्यापकों की 4 दी है। सर समझिए 40 और 7 डिफरेंस कितने का? 33 का। 6 और 7 डिफरेंस कितने का है? 1 का। और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है, ये कहते हुए कि साहब जो एक बराबर है, अर्थात जो अध्यापकों की संख्या है वो 12 दी गई। हमने जो निकाला वो है 1, मतलब 1 बराबर हमारा कितने? हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या यदि बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या 33, 1 बराबर यदि 12 है तो 33 बराबर 12 3 36, 396, तो 396 विद्यार्थियों की संख्या। आराम से समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? तो दिस इज 396 और आराम से ये बात समझनी है कि विद्यार्थियों की संख्या 30 संख्याओं का औसत क्या है? 40। 40 संख्याओं का औसत 30 है सभी संख्याओं। तो क्या लगेगा? मास एवरेज। हमने 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक मास एवरेज, एक एलिगेशन मेथड। आपको यहाँ पर क्या लगेगा? आपको समझदार हो, 0 0 कैंसिल हो गया। मास एवरेज कैसे निकलता है? आप किसी को भी एवरेज मान लीजिए। आपने मान लिया कि सर 30 एवरेज है, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितने लोगों पे ज्यादा है? 3 लोगों पे ज्यादा है। और बटे में क्या करते हैं? 4। 15/2 7.5, और 7.5 का मतलब क्या होता है? 37, 37। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, नीचे 7 10 में 3/7। ठीक है ना? यही आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। आपको सोच सकते हैं 40 था और ये 30 था, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितने लोगों पे? 3 लोगों पे। टोटल होता है 7, तो 10 दिया 30/7, तो इस हिसाब से ये होगा। और 7 चौको 28, 4 होगा और 2 बचेगा, तो 34 सही 2/7, ये विल बी राइट आंसर। ये ध्यान से देखना, बस ये गड़बड़ नहीं कर देना। यहाँ पर टोटल लिखा जाता है 7, जो 10 ज्यादा होगा 3 लोगों पे, तो 10 में 30 हो गया। कितने टोटल? 7 पे, तो 30/7 हो गया। वहां से 34 सही 2/7 हो गया। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगला बिल्कुल वैसे ही 50 का एवरेज, 50 विद्यार्थी कक्षा में, 30 का एवरेज कितना है? 30 का औसत 16, 20 का औसत 15.5, पूरी कक्षा का औसत। सब फिर वही कैंसिल करिए। यदि आपने मान लिया कि 15.5 हमारा एवरेज है, ये कितना ज्यादा है? 0.5। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो चला गया था, फिर से वापस आते हैं। 30 और 20 आपको समझ में आना चाहिए कि 0 से 0 एवरेज मास में कटता ही मास एवरेज में। आपको ये पता है कि यदि हमने मान लिया कि इसका पुराना एवरेज 15.5 ही है, फिर हम चेक करते हैं कि भाई ऊपर वाला भाई कितना ज्यादा है, तो 0.5 ज्यादा निकलता है। कितने लोगों पे? 3 लोगों पे। अपॉन में टोटल 5 से 5 क्या हो गया? तो 15.5 प्लस 0.3 हमारा हो गया 15.8, और इस तरह से हमारा आंसर आता है बी मार्क। चलिए अगला देखते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु 12 है। फिर से देखो 5 का 12। 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। सभी 8 लड़कों के। हमने मान लिया कि मेरा एवरेज 12 है, मान लिया। कितना नीचे वाला ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितने पे? 3 पे। अपॉन टोटल 8, 4 से कट किया 13.5 विल बी राइट आंसर 30। बहुत सिंपल। फिर से देखिए 12 था, 4 बढ़ गए 3 पे, टोटल कितने पे? 8 पे। 4 दुनिया 3 पे। अगला देखिए फिर से 20 छात्रों का औसत कितना है? 15 है।
25 छात्रों का औसत 24 है, सभी छात्रों का। पहले तो रेशियो 5 को 20 और 55, मैंने मान लिया मेरा एवरेज 15 होगा। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। कितने लोगों पे? 5 लोगों पे, और टोटल 9 से 9 कैंसिल, 15 और 5 कितना? 20 कैंसिल। आगे से 8 वयस्क और कुछ किशोर है, मतलब किशोर का नंबर गया। चावल की प्रति खपत कितनी है? जबकि चावल की औसत खपत 15 किलोग्राम प्रति वयस्क तथा 6 किलोग्राम जो हमारे एडल्ट और टीनेजर्स दो लोगों की बात हो रही है। एडल्ट और माइनर्स में यदि बात हो रही है तो एडल्ट 15 किलो चबा जा रहे हैं और ये टीनेजर 6 किलो। सर ओवरऑल ये कहता है कि नहीं साहब 10.8 की खपत है, आप चेक कर सकते हो, और ये आता है 4 पॉइंट। यहां पर आप बात करते हो तो यहां पर क्या निकल के आता है? 4.8। और जब इसको चेक करते हैं तो 6 8 जा 48, 6 7 जा 52। चलिए 8 एडल्ट है, 7 माइनर्स है। यहाँ कह रहा 8 एडल्ट है बट माइनर्स नहीं है, तो माइनस कितने हो गए? 7 माइनस 7 किशोर हो गए और 8 एडल्ट हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या यूज करना सीख गए? मास एवरेज भी और एलिवेशन भी। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह से कह सकते हैं आप इसको। कह रहा है एक कृषकों की मासिक आय एस तथा अन्य मजदूरों की, यहाँ पर फार्मर और लेबर्स की बात हो रही है। फार्मर की मासिक सैलरी एस और मजदूरों की टी। कह रहा कृषकों की संख्या, फार्मर्स की संख्या मजदूरों की संख्या की 11 गुना, मतलब यदि वो 1 होगा तो वो 11 हिस्सा होगा। कह रहा सभी व्यक्तियों को निकालो, सभी निकालना बताया था कि क्या करते हैं? 11 का इंटू इसमें 1 का इंटू अपॉन में टोटल 12, यही हो गया हमारा 11s। फिर से देख लीजिए 11s प्लस टी अपॉन 11 में खत्म हो जाता है। तो हमने 2 मेथड सीखे और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमारे डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम और ये जो स्लाइड में आपको मिल जाएगा वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उन चैनल्स पर भी जा करके सब्सक्रिप्शंस देख सकते हैं। फ्री है सब्सक्रिप्शंस, कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद।